राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। दिवाली की चमक बुझते ही स्मॉग की काली चादर छा गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI कई इलाकों में 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आ जाता है। इस जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक गंभीर चेतावनी जारी कर दी है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से ही कदम उठाए जाने चाहिए थे, न कि इंतजार किया जाना चाहिए था। दिल्ली में सोमवार सुबह से ही घना स्मॉग छाया हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार, रोहिणी और नजफगढ़ जैसे इलाकों में AQI 450 तक पहुंच गया। AQI 300 से ऊपर होने पर हवा सांस के लिए घातक हो जाती है। स्कूलों में बच्चों को घर पर रहने की हिदायत दी गई है। कई जगहों पर दृश्यता इतनी कम हो गई है कि ट्रैफिक जाम लग गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति नवंबर के अंत तक बनी रह सकती है, जब तक हवा की दिशा ना बदले। प्रदूषण के मुख्य कारणों में पराली जलाना सबसे ऊपर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने से निकला धुआं दिल्ली पहुंच रहा है। दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल भी इसमें इजाफा कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति दी थी, लेकिन कई जगहों पर नियमों का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकल रहा बेकार धुआं और निर्माण कार्य हवा को जहरीला बना रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत स्टेज 3 लागू हो गया है, जिसमें निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं और पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी है। लेकिन निगरानी की कमी से ये उपाय देर से प्रभावी हो पा रहे हैं। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसे साइलेंट किलर या खामोश महामारी करार दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ये प्रदूषण कोविड-19 से भी ज्यादा घातक है। अगर आपके फेफड़े पहले से कमजोर हैं तो तुरंत दिल्ली छोड़कर चले जाइए। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार हवा में मौजूद बारीक कण फेफड़ों से होकर खून में घुस जाते हैं। ये कण सूजन पैदा करते हैं, जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अस्पतालों में हालात चिंताजनक है। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में सांस की तकलीफ, अस्थमा और COPD के मरीजों की संख्या 15 से 20% तक बढ़ गई है। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि ये कण न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दिल के दौरे, स्ट्रोक और भूलने की बीमारी का खतरा भी बढ़ाते हैं। महिलाओं में बांझपन की समस्या बढ़ रही है। बच्चों पर असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बच्चों की फेफड़ों की क्षमता 5 से 10% कम हो रही है। गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव या कम वजन वाले बच्चों का जन्म बढ़ गया है। डॉक्टर गुलेरिया ने बचाव के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने कहा, जो शहर न छोड़ सके वे N95 मास्क पहने, घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें और खिड़कियां बंद रखें। उन्होंने इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया और सरकार से तत्काल कदम उठाने की भी मांग की है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में प्रदूषण से सालाना 10 लाख मौत हो रही हैं, जिनमें दिल्ली NCR का बड़ा हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस VR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने का इंतजार न करें, पहले से ही इसके लिए कदम उठाएं। CAQM को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा मांगा गया है। अमिकस क्यूरी के वरिष्ठ वकील अपराजित सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिवाली पर 37 निगरानी केंद्रों में से सिर्फ 9 काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, निगरानी के बिना ग्रैप कैसे लागू होगा। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से CPCB की रिपोर्ट मांगी। CAQM के वकील ने आश्वासन दिया कि डेटा निगरानी मजबूती से की जाएगी। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिए जाए, वाहनों पर सख्ती हो और स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलें। ये मामला 2025 से कोर्ट में लंबित है, लेकिन हर साल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कोर्ट का यह हस्तक्षेप केंद्र, दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों को एकजुट करने का प्रयास है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद में कहा कि पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा और वैकल्पिक मशीनें दी जाएंगी। विशेषज्ञों की सलाह है कि बाहर कम निकले, खासकर सुबह और शाम को। N95 मास्क पहनना जरूरी है। घर में ह्यूमिडिफायर या गीले कपड़े का इस्तेमाल करें, ज्यादा पानी पिएं और विटामिन C युक्त फल सब्जियां खाएं। बच्चे और बुजुर्ग घर पर रहें, लंबे समय के लिए पेड़ लगाएं और सार्वजनिक परिवहन का
इस्तेमाल करें। दिल्ली का ये प्रदूषण संकट सिर्फ मौसमी नहीं बल्कि नीतिगत विफलता का प्रतीक है। डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी और कोर्ट के आदेश सरकार को झकझोर रहे हैं। अगर समय रहते कदम नहीं उठे तो स्वास्थ्य संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। जनता को भी जागरूक रहना होगा। स्वच्छ हवा का अधिकार हर नागरिक का हक है, इसे बचाने का समय आ गया है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।